नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब एजुकेशनल चैनल स्टडी विद संतोष पर। दोस्तों, एचएसएससी के एग्ज़ाम्स आप काफ़ी करीब आ चुके हैं। आप सभी के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपको इसके लिए अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा संभावनाएं आपके लिए बढ़ जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आपके लिए टेंसेज का पार्ट 4 लेके आए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और जो एचएसएससी ने टेंसेज के बेस के ऊपर प्रीवियस ईयर में आपको जो दिया है, जो क्वेश्चन सेट किए हैं उन्होंने, उस लेवल के क्वेश्चन हैं। और वही क्वेश्चन है, मैं ये कहूँगा कि वही क्वेश्चन है जो एचएसएससी ने पहले आपको दिए हैं। तो इसी टाइप के, या हो सकता है इनमें से ही कोई क्वेश्चन वो आपको आप फिर से रिपीट करें। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा उसके लिए ज़रूरी है कि आप इससे जो पहले टेंसेज के वीडियो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो हमारे आ चुके हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको वो तरीका समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी करवाऊंगा, ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा। पहला जो एग्जाम्पल है वो है द पुलिस। उसके बाद हमें वर्ब क्या करनी है, नो का यूज करना है। कौन सी फॉर्म इसमें वर्ब की आएगी, मैंने आपको बताया दोस्तों, वर्ब की फॉर्म है वो जो एरर है मैक्सिमम टाइम उसी में दिया जाता है। ठीक है, तो हूँ द कल्प्रिट वाज। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जो पता है वो देखना है, उसने हिंट क्या दिया है इस वर्ब के लिए। उसने जो हिंट दिया है वो यहाँ पे दिया है वाज। ठीक है, वाज जो हिंट दिया है वो हमें क्या बता रहा है कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या था, पास्ट में है। ठीक है, वाज तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। अब पास्ट में है तो इसके लिए इसका मतलब हमारी जो वर्ब है वो भी क्या आएगी, पास्ट में आएगी। अब सबसे पहले अगर पुलिस के हिसाब से देखें तो पुलिस क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि पुलिस एक यूनिटी को डिफाइन कर रही है। पुलिस मैन के बारे में बात नहीं कर रहा है, या पुलिस मैन के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिंगुलर प्लूरल, बस वो पुलिस के बारे में बात कर रहा है, मतलब एक चीज के बारे में, एक यूनिटी के बारे में। तो अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो पुलिस हमारा क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए। लेकिन हमें पता चल गया कि हमारा वाक्य जो है वो पास्ट में रहेगा, तो इसका मतलब इसके लिए पास्ट की वर्ब ही यूज करेंगे। अब देखते हैं इनमें से कौन सी पास्ट की वर्ब है। ठीक है, सबसे पहले नो आता है। अब ये पास्ट में नहीं है। पास्ट क्या क्या होता है, फॉर्म क्या होती है, नो। जो नो हमारी वर्ब है उसका होता है नो, न्यू, नो वन। ठीक है, ऐसे होती हैं। तो इसमें पास्ट में कौन सी आएगी, न्यू आएगी। तो यहाँ डायरेक्टली डी ऑप्शन में न्यू दे रखा है, हमारा ये हो जाएगा। हैज नो वन नहीं आएगी, ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट के बारे में तो यहाँ कोई बात की नहीं जा रही है। नोज नहीं आएगी, क्योंकि नोज और नो है, ये क्या है, प्रेजेंट में है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई लेना देना है नहीं। सबसे पहले क्या है, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस को देखेंगे। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस क्या कहती है कि यदि हमारा वाक्य पास्ट में चल रहा है तो वो पास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि पास्ट में ही है, तो इसका मतलब पास्ट से ही शुरू हुआ है। तो पास्ट से शुरू हुआ तो इसकी क्या लेनी है, सिंपली पास्ट फॉर्म लेनी है। और इसकी पास्ट फॉर्म क्या है, न्यू है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा, नेक्स्ट वीक कोमा द ट्यूटर खालिस्तान बिगिन न्यू लेसन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बिगिन दिया गया है। बिगिन की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, बिगिन, फर्स्ट फॉर्म, बिगिन। ठीक है, बिगिन, बिगेन, बिगन। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म होती है, ऐसे होती हैं ये। ठीक है, अब देखो जो इसने हिंट दिया है वो यहां तो है नहीं, यहां है नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का क्या मतलब है, अगले सप्ताह। अगले सप्ताह क्या क्या मतलब है, फ्यूचर। पिछले की तो बात कर ही नहीं रहा ना, वो अभी की बात कर रहा है। कह रहा है कि अगले सप्ताह से जो ट्यूटर है वो अपनी क्लासेज शुरू करेगा। तो अगले सप्ताह से शुरू करेगा, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, ना पास्ट की कर रहा है ना प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में दो चीजें होती हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सेल और विल का हमेशा प्रयोग किया जाएगा सब्जेक्ट के साथ। जो बेसिक रूल था मैंने आपको करवाया था टेंसेज के लेक्चर के अंदर, वो आप देख लेना। तो इसका मतलब जिस भी वर्ब के साथ सेल या विल का प्रयोग किया गया है वही सही रहेगी। तो ये ऐसी दो दी गई हैं, तो ये हमारे बाकी जो हैं वो काट देते हैं। ठीक है, उनका कोई लेना देना है ही नहीं। अब देखेंगे सेल का प्रयोग होगा या विल का प्रयोग होगा। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग किया जाएगा ग्रामर के लिए, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। क्या आई दे रखा है,
क्या वी दे रखा है? दोनों ही नहीं दे रखे, इसका मतलब सेल तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। तो बाकी कौन बच गया? विल बच गया। ठीक है, विल, विल आ गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर सी हो गया। सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। सिंपल फॉर्म का, सिंपल प्रेजेंट का यही स्ट्रक्चर है, सिंपल फ्यूचर का यही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस का सेल विल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो द नेक्स्ट वीक द ट्यूटर विल बिगिन न्यू लेसन्स। ठीक है, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 जो एग्जाम्पल है वो है द बस खालिस्तान मीट। मीट हमारी वर्ब है, उसकी जो फॉर्म होती है वर्ब की वो होती है मीट, मैट, मैट। ठीक है, विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए एन का यूज किया गया है। क्यों? एक्सीडेंट एक नाउन है और एक्सीडेंट ए से शुरू हो रहा है, एक्सी। ठीक है, तो आपको आर्टिकल के केस में करवाया था ए और एन में से कौन सा यूज करेंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन वोवल की हो रही है तो एन का यूज करेंगे, इसका मतलब ये यहाँ पे सही दिया गया है। देखो दोस्तों, ग्रामर को करने के साथ साथ आप कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो और उसमें कुछ भी आ जाता है आपके सामने, तो उसके ऊपर ग्रामर के सारे रूल अप्लाई करते हो, तभी आपको ग्रामर समझनी स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक्सीडेंट यस्टरडे। अब इस जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, इसके लिए यहाँ पे एक हिंट दिया गया होगा। यहाँ पर जो हिंट दिया गया है वो है यस्टरडे। आपको अगर ध्यान हो तो जो हमारा टेंसेस का दूसरा लेक्चर था उसमें हमने किया था सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट के लिए जो कीवर्ड थे वो थे लास्ट, यस्टरडे, या कोई फिक्स ईयर डेट दे रखे हो ड्यूरेशन के लिए, तो उसमें सिंपल पास्ट का यूज किया जाएगा। तो यस्टरडे क्या बता रहा है कि हमारा सेंटेंस किस में होना चाहिए? सिंपल पास्ट में होना चाहिए। और सिंपल पास्ट के लिए क्या रूल है? सिंपल पास्ट का जो फॉर्म है वो है सब्जेक्ट प्लस का वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस का ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मीट, मैट, मैट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ मैट आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैट हो जाएगा। ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, ये देखो, सोल्व। अगर आपको रूल अच्छे से पता है तो ज्यादा दिमाग के ऊपर जोर देने की या सोचने की या अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप हिंट देखो, आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। और फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो 4 ऑप्शन इसमें दिए जाएंगे आपको। इसके बाद आता है नंबर 4 एग्जाम्पल, कैन वी खालिस्तान, और वर्ब हमारी है टाक नाउ। ठीक है, अब टाक की जो फॉर्म होती है वो होती है टाक, टाक्ड, टाक्ड। ठीक है, रेगुलर वर्ब है ये। रेगुलर वर्ब के केस में यही होता है, सिंपली ईडी लगता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, इरेगुलर वर्ब के केसेस में ये होता है कि वो चेंजेस होती रहती हैं, दूसरा और तीसरा फॉर्म उनका। अब इसका एंड क्या है? नाउ। नाउ का मतलब वो अभी बात करना चाहता है, तो अभी करना चाहता है तो किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, न तो पास्ट की बात कर रहा है वो, न फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, तो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के केस में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो हमें देखिए कि वी दिया गया है, वी कैसा है? प्लूरल है। ठीक है, वी कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारे साथ प्लूरल ही वर्ब आएगी। अब वर्ब प्लूरल कब होती है? जब वर्ब के अंत में एस या ई एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है? हमारी प्लूरल वर्ब हो जाती है। ठीक है, ये हमारा रूल था, बेसिक रूल था। तो जो इसके अंत में है एस या ई एस आप लगा दो। ई एस तो लगेगा नहीं, एस लगा दो। नहीं सॉरी, टाग ही रहेगा, सिंगुलर हो जाती है। अगर किसी वर्ब के अंत में एस या ई एस आता है तो वो हमारी कैसी हो जाती है? सिंगुलर वर्ब हो जाती है। वर्ब के अंत में एस ई एस या आई ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है, और उसके अंत में एस ई एस या आई ई एस नहीं आ रहा है तो वो प्लूरल वर्ब हो जाती है। ठीक है, और सब्जेक्ट के केस में इसका उल्टा होता है, नाउन या प्रोनाउन के केस में एस या आई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब टाक हमारी क्या है? प्लूरल वर्ब है। टाक्स हमारी सिंगुलर है, ये नहीं आएगी। टाकिंग का तो कोई हो ही नहीं रहा है, कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं की जा रही। टाक्ड पास्ट की कोई बात नहीं की जा रही। टाक, टाक किसके साथ आएगा? बिल्कुल टाक इसी के साथ आएगा, क्योंकि टाक कैसी है? प्लूरल वर्ब है, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सी खालिस्तान कैम, वर्ब की फॉर्म दी गई है कैम बाई नून टुमारो। ठीक है दोस्तों, अब देखो कैम की जो फॉर्म होती है वो काफी ट्रिकी फॉर्म होती है। कम, केम,
और कम, ये वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, और कमिंग इसकी आईएनजी फॉर्म होती है। अब देखो, शी कैम बाई नून टुमारो, ठीक है। अब हमने इंट देखना है, टुमारो देखा है इसने, कल की बात कर रहा है, और नून मतलब दोपहर की, वो कह रहा है कि कल दोपहर तक वो आ जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ना ही तो तुम्हारा टेंस प्रेजेंट में रहेगा, न पास्ट में रहेगा, हमारा टेंस किस में रहेगा, फ्यूचर में रहेगा। तो ये फ्यूचर वाला है, ये काट देते हैं, क्योंकि सेल और विल का प्रयोग हमेशा फ्यूचर में, ठीक है। कमिंग और हैज कम पास्ट का हो गया है, ये प्रेजेंट का हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। अब पास्ट के लिए हमारा कौन सा रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए सिंपली, क्योंकि फ्यूचर के लिए यहाँ क्या बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो की बात हो रही है, नून टुमारो यानी कल, यानी फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी प्रेजेंट और पास्ट को तो काट देंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट का बात बता रहा है, कमिंग मतलब अभी आ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का बता रहा है, और ये पास्ट का बता रहा है। सिंपल पास्ट के लिए कैम यूज करेंगे, तो इसका मतलब बच क्या गया हमारा, विल कम। अब देखो, आई और वी के लिए सेल का यूज करेंगे, बाकी के लिए विल का यूज करेंगे, ठीक है। और कम यानी विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ये भी ठीक है। और टुमारो की बात की है, इसलिए इसमें फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है। डायरेक्टली दिख जाएंगे आपको, इतने इजी क्वेश्चन देती है। अगर आपने जो लेक्चर देख रखे हैं हमारे पीछे वाले, तो आप इनको बिल्कुल सेकंडों में सोल्व कर दोगे, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो इसका फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं किया है तो। नेक्स्ट नंबर 6 एग्जाम्पल है, द ट्रेन खालिस्तान अराइव एनी मोमेंट, ठीक है। तो अराइव जो वर्ब है उसकी जो फॉर्म है वो है अराइव, ये एक प्रॉपर वर्ब है। प्रॉपर वर्ब के सामने सिर्फ आपको ईडी लगाना होता है, ठीक है। अराइव्ड, अराइव्ड, ठीक है। ये इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फॉर्म आईएनजी अराइविंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो, एनी मोमेंट, एनी मोमेंट इसका हिंट है यहाँ पर, द ट्रेन अराइव एनी मोमेंट, मतलब ट्रेन किसी भी क्षण आ सकती है, आई तो नहीं है ना अभी, आ सकती है। तो वो 5 सेकंड में भी आ सकती है, 10 सेकंड में भी आ सकती है, 1 घंटे में भी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि ट्रेन आ सकती है। अब फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्रेजेंट और पास्ट तो आएंगे ही नहीं। अराइव्स प्रेजेंट के लिए यूज कर दिया है, अराइविंग अभी आ रही हो तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, ये भी नहीं है। विल अराइव्ड और विल अराइव रह गए अब, ठीक है। तो विल तो ठीक है, हमारे फ्यूचर को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दिखी गई है वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखो, क्योंकि अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जब नहीं है इसमें, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। और यहाँ पर अराइव यूज किया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। अब फ्यूचर टेंस क्या कहता है, सिंपल फ्यूचर टेंस ये कहता है, पहली बात तो फ्यूचर टेंस के साथ सिंपल पास्ट की वर्ब आ ही नहीं सकती। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा सिंपल पास्ट में आती है, फ्यूचर टेंस में वही फॉर्म ऑफ वर्ब आती है जो प्रेजेंट लेता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर में आती है। तो इसका मतलब ये तो हमारा आ ही नहीं सकता, तो बस हमारा ये गया, द ट्रेन विल अराइव एनी मोमेंट, ठीक है। ये हमारा सही हो गया। इसके बाद नंबर 7 क्वेश्चन है, इट खालिस्तान रेन हैविली लास्ट नाइट, ठीक है। रेन भी हमारा क्या है, प्रॉपर वर्ब है, ज़्यादा टिपिकल देते ही नहीं है ये, और आपको इजी तब लगेंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, हमारे वीडियो को देखोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, ठीक है। रेन, रेन, रेन्ड, ठीक है। अब सबसे पहले हमें इंट को फाइंड आउट करना है, यहाँ पर है लास्ट नाइट। अब लास्ट यस्टरडे, और लास्ट के साथ लास्ट डे भी हो सकता है, लास्ट नाइट भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, वो सारे किसके कीवर्ड हैं, सिंपल पास्ट के हैं। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसके साथ ये हमारा सब्जेक्ट है इट। वैसे इट के लिए अलग से रूल है कि इट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन हमारा वर्ब किस में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। तो इसको सिंपली सिंपल पास्ट बना देते हैं, तो सिंपल पास्ट बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो इट रेन्ड, ठीक है, इट रेन्ड हैविली लास्ट नाइट। अब रेन्ड देखो इसमें कहाँ है, बी ऑप्शन में है। विल रेन, देखो लास्ट नाइट की बात करें तो ये फ्यूचर में ले गया है, रेनिंग मतलब अभी की ले गए, अभी की बात करें, लेकिन बात होगी लास्ट नाइट में। रेन्स ये भी नहीं आएगा, ये भी अभी की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन लास्ट नाइट हमें क्या सजेस्ट करता है कि हमारा सेंटेंस किस में रहेगा, सिंपल पास्ट में रहेगा। नंबर 8 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, द बॉय खालिस्तान ब्रेक
द ग्लास विंडो यस्टरडे। आप भी साथ के साथ इसमें प्रैक्टिस करते रहिए कि आपका ये आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, अब यस्टरडे आ गया हमारा जो है हिंट है। यस्टरडे क्या कहता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो क्या होना चाहिए, सिंपल पास्ट में होना चाहिए। यस्टरडे लास्ट। ज़्यादा टफ नहीं देंगे, बिल्कुल इजी देंगे, ये आप नोट कर लो। अगर आप इसको कर लेते हो तो 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएंगे, और जो बाकी स्टूडेंट आप उनको पीछे छोड़ दोगे इस मुकाबले में। ठीक है, तो यस्टरडे यानी सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ठीक है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, ये क्या है, इरेगुलर वर्ब है। ब्रेक जो है वो इरेगुलर वर्ब है, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोक। अब यस्टरडे में क्या बता रहा है कि सिंपल पास्ट होगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, ब्रोक होगी। हैज ब्रोक यानी परफेक्ट बना रहा है वो इसको। ये कब आती है, जब पास्ट से कोई घटना चल के प्रेजेंट तक आ रही हो। ऐसा तो कुछ है ही नहीं, कल तोड़ा था गिलास तो कल ही टूट गया, वो प्रेजेंट में क्या है उसका, इज ब्रेकिंग, वो अभी तोड़ रहा है, नहीं। ब्रेक्स यानी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यस्टरडे हमें बता रहा है कि सिंपल पास्ट की घटना है, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक। ये हमारा आंसर हो गया है। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर्स में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन करते हैं। ये 8 क्वेश्चन आपके HSSC प्रीवियस ईयर्स के वेरियस एग्जामिनेशंस में एग्जामिनर ने जो कैंडिडेट हैं उनके सामने पुट किए हुए थे। इसी टाइप के अगर आपको दूसरे वीडियो जो लेक्चर्स हैं उनके अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके लिए वो लेक्चर भी लेकर आएंगे। और दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, आपका दिन शुभ।